कहते हैं किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि राजनीति आम लोगों की समझ से परे है। राजनीति को आम लोग समझ नहीं सकते और जब तक समझेंगे बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखिए ना, हमारे देश भारत में एक पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी, शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी के नाम से जानते हैं। इस पार्टी की खुसूसियत ये है कि जब उसमें आप ज्वाइन हो जाते हैं या उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप पर कितने भी बड़े जुर्म का आरोप क्यों ना लगा हो, रेप हो, फ्रॉड का केस हो, गबन का केस हो, घोटाले का केस हो, सब माफ़ हो जाता है, पता नहीं कैसे। इसीलिए देखकर विपक्षी पार्टी उन पर ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है कि उसमें जाओ कि सारे पाप धुल जाते हैं आपके। इस पार्टी के लोगों का चरित्र ये है कि जब उनको कोई बुरा भला कहे तो वो चीख-चीख कर जनता के सामने रो-रो कर दहाई देते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं कि मुझे नीच जाति का कहा, मुझे ये कहा, मुझे चमार कह दिया, मेरी तुलना रावण से कर दी, मुसोलिनी, गद्दाफ़ी कहा वगैरह-वगैरह। लेकिन उसी पार्टी के जब बड़े-बड़े नेता दूसरों को नाचने वाली डांसर एक ऐसी बुजुर्ग महिला को कहें जिनकी उम्र हो चुकी है और जो बूढ़ी हो चुकी है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगता। एक वीडियो दिखा दें आपको। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती थी, अब वो बेरोजगारी का बात तक नहीं सुनना चाहती। नहीं, उनको गिनती नहीं आती है। उनको खाली उपराष्ट्रपति महोदय के मखौल उड़ाने का वीडियो बनाने आता है। ये छिछोरा व्यक्ति है, क्या हमसे पूछवा रहे हो? देखिए एक छुछुंदर कैसे एक राजनेता को छिछोरा कहते हुए नजर आता है। ये खुद छुछुंदर जैसा दिखने वाला मनोज तिवारी रिंकिया के पापा हैं। इसी ज़माने में अपने गाने की वजह से और दिल्ली चुनाव हार जाने की वजह से का बहुत ही अपमान हुआ था और इनके गाने पर विपक्षी वालों ने जो उस इलेक्शन को जीता था डांस किया था, जिनकी वजह से इनकी बहुत फजीहत हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है। वही नेता दूसरे राजनेता को छिछोरा कहता हुआ नजर आता है और उस पार्टी के बड़े बड़े नेता श्रीमती स्मृति ईरानी जी, महाराज श्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक आवाज़ ही नहीं पहुंचती है सब चीज़ों की। और रीज़न वही है कि ये हुजूर बीजेपी को ज्वाइन किए हुए हैं। बीजेपी को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को कुछ भी कह सकते हैं और बीजेपी में ना होने की सज़ा ये है कि आप किसी भी छोटे से छोटे इंसान को तुच्छ तक नहीं कर सकते। वैसे नहीं कहना चाहिए लेकिन नहीं कर सकते। आप पर फौरन एक्शन ले लिया जाएगा या आपके खिलाफ लोगों को भड़का दिया जाएगा या आपके खिलाफ आम लोगों को जिनके पास बुद्धि नहीं होती, जिनके पास अक्ल नहीं होती, जो राजनीति को नहीं समझ पाते, आपके पीछे दौड़ा दिया जाएगा। ये हमारे देश भारत की बात है कि आप पर कितने भी बड़े इल्ज़ाम हो, फ्रॉड का, रेपिंग का, मर्डर का, गबन का, बस अब उस पार्टी को ज्वाइन कर लें, अब दूध की तरह धुल जाते हैं। और उस पार्टी को ज्वाइन करने का मतलब है कि आप किसी को भी भड़वे, कटवे, मुल्ले कुछ भी कर सकते हैं। ये आपके लिए आज़ादी है, ये आरोप नहीं है, ये सच है। ये धर्म की राजनीति का असर है, ये धर्म की राजनीति की फसल है।